दोस्तों इजी सॉल्यूशन 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बोर्ड के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसके ऑफिशियल मॉडल पेपर जो लॉन्च किए हैं उसी में से कुछ ऑब्जेक्टिव को हम लेके आए हैं मैथ का। इसमें से देखेंगे कि बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर लॉन्च किया है उसमें ऑब्जेक्टिव किस किस तरह से पूछे गए हैं। उसी ऑब्जेक्टिव में से कुछ ऑब्जेक्टिव है उसी को हम लोग सॉल्व करके बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें से आपको सॉल्व करना होता है 50 ऑब्जेक्टिव। तो आप 50 ऑब्जेक्टिव कितनी आसानी से आप सॉल्व कर सकते, चलिए हम आपको बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। मतलब कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या कि जिसमें से क्या कहा है कि जिसका गुणनखंड होना चाहिए 2 से अधिक। देखिए इसमें एक गुणनखंड होगा, इसमें भी 2 गुणनखंड होगा, इसमें भी 2 गुणनखंड होगा, बट 4 ही एक ऐसा नंबर है जिसमें क्या हो जाएगा इसका गुणनखंड 1 2 2। देखिए कितना गुणनखंड हो गया 3। तो यहाँ पूछ रहा है संयुक्त संख्या, तो ये हो जाएगा डी नंबर 4। तो चलिए हम लोग फिर आगे की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाई है, पाई क्या है एक अपरिमेय संख्या, पाई क्या है एक अपरिमेय संख्या। फिर हम लोग तीसरे नंबर की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या। आपको पता है अपरिमेय संख्या होता है ऐसी संख्या जो रूट के रूप में होता है। मतलब जो रूट के रूप में रहेगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखिए कौन अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन ये हो गया आपको फर्स्ट। देखिए यह डी नंबर से ही देखते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाता है 2, ये परिमेय हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन दूसरा सी नंबर कह रहा है कि रूट अंडर 7/7, ये कट के 1 का रूट हो जाता है 1, तो ये भी परिमेय हो गया। और उसके बाद देखिए ये नंबर क्वेश्चन है रूट 3/12। देखिए ये हो गया आपको रूट 3 रूट 12। अभी देखिए ये रूट 3 12 हो गया आपको रूट 3, ये भी हो गया आपको 1/2, ये भी परिमेय। एक बी नंबर ही एक ऐसा है जो क्या है नहीं टूटता है, ये रूट के रूप में ही रहता, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर। चलिए हम लोग 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है आपको कि दो संख्या के लॉसो तथा मोसो बराबर है तो संख्या होगा। देखिए सर, जब लॉसो और मोसो बराबर होंगे, अब ऐसी कंडीशन में ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ऐसी कंडीशन में लॉसो बराबर मोसो। देखिए अब एक ऐसा कोई नंबर लेना ही हो, कोई एक ऐसा नंबर लेना होगा जिसका लॉसो भी बराबर होगा और मोसो भी बराबर होगा। कहने का मतलब लॉसो जितना होगा उतना ही मोसो होना चाहिए। तो देखिए एक नंबर अगर हम 2 कह रहा है यहाँ कि 2 संख्या, तो एक नंबर 2 संख्या हो गया 2 2 और इस 2 2। देखिए इसका भी लॉसो लीजिएगा तो आपको हो जाएगा 2 और इसका भी मोसो लीजिएगा तो हो जाएगा 2। तो मतलब क्या हुआ कि जब दो संख्या बराबर होंगे तब ही क्या होगा लॉसो बराबर मोसो होगा। तो क्या होगा आपको इसका आंसर आपको बी नंबर, इसका आंसर क्या होगा बी नंबर, जब क्या हो बराबर हो। अब देखिए एक 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि 0.29 रेकरिंग बराबर होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग इजी से सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी ऐसा कंडीशन आए तो आपको करना है 0.29 रेकरिंग दिया हुआ। तो देखिए सबसे पहले इसको बनाने का तरीका, इसमें कोई भी नंबर हो सकता है। पहले टोटल नंबर क्या लिखा हुआ है 0 लिखा, तो 0 अगर पॉइंट के लेफ्ट साइड 0 रहता तो उसका वैल्यू कुछ नहीं, पॉइंट के राइट साइड होता है तो उसका वैल्यू होता है। बट देखिए यहाँ टोटल नंबर लिखा हुआ है कितना 29। तो अब देखिए कह रहा है ये बनाने का ट्रिक होता है कि कुल नंबर घटा बिना रेकरिंग वाला 0 ही है। अब बाय, अब देखिए दशमलव के बाद जितने अंक पर रेकरिंग उतना
ठो 9, ठीक। जितने अंक पे नहीं रेकरिंग उतना 0, तो यहाँ तो दोनों में रेकरिंग ही है, सिर्फ 9 ही हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 29/99। तो अब 29/99 देखेंगे हम कितने में, डी ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। तो चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 बराबर होगा। तो चलिए इसमें भी मान सारणी से क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का। तो आपको पता है कि 1 को अपने जगह पे रहने देते, साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का वैल्यू पता है, 1 माइनस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, 1 माइनस, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो देखिए ये 4 कुछ नहीं तो 1 हुआ, 4 माइनस 3/4, दैट मीन्स 1/4। तो देखते हैं ऑप्शन 1/4 सी नंबर में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अभी देखिए दशमलव प्रसार शांत होने के लिए हर का जो गुणज होगा वो 2n इंटू 5m के रूप में होना चाहिए। तो अब इसमें से हम लोग देखेंगे कि किसका 2n इंटू 5m के रूप में है, तो वही हो जाएगा वो शांत दशमलव प्रसार। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चंस ए नंबर जो है, ए नंबर में है 7/40। तो अभी अगर 40 को आप कीजिएगा गुणनखंड, तो ये 40 का गुणनखंड करिए। चलिए हम लोग गुणनखंड करके ही देखते हैं। तो देखिए 2 2 2 10 2 5, तो 2 3 इंटू 5 कुछ नहीं तो 5 कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो ये देखते हैं 2n इंटू 5m के रूप में है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर 7/40। चलिए फिर आगे की ओर चलते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो अब इसमें से क्या ढूंढना है कि 2 पर इसमें से ढूंढना है आपको 2 पर पावर m इंटू 5n नहीं है। तो ये आपको हो जाएगा 8 नंबर। आपको देखिए ये 31/121, अगर इसका गुणनखंड करिएगा तो ये हो जाता है 11 इंटू 11। तो देखिए ये नहीं है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपको डी नंबर। क्या आंसर हो जाएगा, डी नंबर 31/121। तो चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। आगे की ओर क्वेश्चन कह रहा है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग अच्छे तरह से देखेंगे। अब क्या कहा, 400 के अभाज्य गुणनखंड में, तो पहले 400 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए देखिए 2 पर 2 करते हैं तो 2 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 25 हो गया। तो देखिए 5 इंटू, तो 5 पर पावर कितना होता है, 5 पर पावर 2। तो वहाँ हो जाएगा आपको अभाज्य गुणनखंडों में से 5 का घातांक हो जाएगा आपको कितना, ए नंबर 2। कितना हो जाएगा, ए नंबर 2। कितना हो जाएगा, ए नंबर 2। तो चलिए आगे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 तथा मोसो 130,15 बराबर HCF x, y, तो एक्स वाई का वैल्यू हो जाएगा। एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए जैसे 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 ये लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए 15 बराबर आपको हो गया 10 गुना 1 प्लस 5, तो देखिए 10 ये हो गया। आपको आगे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 2 प्लस 0। तो देखिए ये इसका HCF कितना हो गया, 5 हो गया। HCF कितना हो गया, 5, मतलब कि 130 15 का HCF हो गया 5। तो HCF कितना हो गया,
5 हो गया। तो इसमें से क्या कहा कि अब इसमें से क्या कह रहा है कि एक्स वाई। तो अब इसमें से देखिए कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 का इन चारों में से जिसका HCF 5 है। तो ए नंबर हम लोग देखते हैं जिसका HCF क्या है 5 है। इसका HCF क्या है 5 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रूट 125 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं, परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए अगर परिमेयकरण गुणांक कीजिएगा तो जैसे 125 है, 125 का हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5। देखिए ये 2 5 सेम है तो ये 5 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 5। अब ये आप यहाँ कहिएगा सर ये होगा, बट ये नहीं होगा। यहाँ कह रहा है परिमेयकरण, मतलब ये अपरिमेय संख्या के रूप में है, इसको परिमेय लाना है। तो इसको परिमेय करने के लिए और √5 का ही हमें जरूरत है। क्या है √5 का, इसीलिए देखेंगे √5 जो होगा वही उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो √5 सी नंबर में है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म स्वअभाज्य संख्या है। स्वअभाज्य संख्या मीन्स ऐसा दो संख्या जिसका क्या हो HCF 1 हो। तो चलिए इसमें से देखिए यहाँ 15 और 20 है, तो इसका HCF 1 नहीं है, इसका HCF कुछ और है, 4 है। इसका HCF कुछ और है, इसका भी HCF कुछ और है, बट एक ही नंबर है क्या 9 16। इसका जो HCF निकालिएगा वो हो जाएगा आपको कितना, आपको 1। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। चलिए हम लोग फिर आगे की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि रैखिक बहुपद में शून्यांकों की संख्या होती है। अब देखिए रैखिक बहुपद में शून्यांकों की संख्या 1 होती है। रैखिक बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितना होती है 1। रैखिक बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितना होती है 1 होती है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि बहुपद x-1 का शून्यक है। तो चलिए x-1 का शून्यक पूछ रहा है, x-1 का शून्यक। तो शून्यक मतलब कि बराबर 0 करना, x बराबर हो गया 1, तो इसका शून्यक क्या हो गया 1। इसका शून्यक क्या हो गया 1 ए नंबर में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो देखिए ये आप एक द्विघात बहुपद का फॉर्मूला को याद रखिए। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा का होल x प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए इसमें से क्वेश्चन कह रहा है आपको कि शून्यक मतलब अल्फा दिया हुआ है आपको, अल्फा दिया हुआ है आपको कितना, अल्फा दिया हुआ है आपको -4 और बीटा दिया हुआ है आपको कितना 7। तो चलिए पहले हम लोग निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा देखिए यहाँ क्या है -4 + 7 बराबर हो गया आपको 3। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया आपको कितना, अल्फा -4 गुना 7 बराबर 28 -28 हो गया, -28 हो गया। तो अब हमको इसी फॉर्मूला में बैठाना है, तो इसको बैठाते हैं x² - 3x देखिए प्लस माइनस 28। तो देखते हैं ये किस में है, x² - 3x - 28, x² - 3x - 28। तो सी नंबर में इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब 16 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो चलिए यहाँ क्या कहा कि शून्यांकों का योग तथा गुणनफल। शून्यांकों का योग मीन्स क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है आपको कितना दिया हुआ है 6। तो अभी इसी द्विघात बहुपद में द्विघात फॉर्मूला अभी तुरंत नहीं बताएं, आपको क्या बताएं x² - अल्फा प्लस बीटा का होल x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए ये x² माइनस ये हो गया आपको 5x प्लस ये हो गया आपको 6। तो चलिए इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। इसमें से x²
-5x प्लस 6x। चलिए इसमें से हम लोग देखते हैं 16 नंबर का बी नंबर है, 16 नंबर का क्या है, बी नंबर, 16 नंबर का बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, x² - 5x प्लस 6। तो चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि बहुपद y - 6y प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान। अभी आपको हमने बताया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो चलिए इसमें से हम लोग निकालेंगे, क्या पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा c, तो इसका c हो गया इसका 8 और a हो गया इसका कितना 1, तो मतलब 8। तो 8 क्या है आपको ए नंबर में है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक ना। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद f(x) बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2 हो तो f -1 का मान होगा। तो चलिए x के जगह पर -1 का वैल्यू हम लोग रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ कहता है कि f(x) बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2। तो चलिए अब यहाँ f कह रहा है कि f -1 करना है, तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो f -1, तो देखिए चलिए 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर माइनस 7 गुना -1 प्लस 2। देखिए ये हो जाएगा आपको 3, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 7, ये हो जाएगा आपको 2। तो देखिए ऐड कीजिए तो हो जाएगा आपको 12, ऐड कीजिए कितना हो जाएगा आपको 12। तो इसका आंसर अब देखिए बी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बी नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। चलिए अब उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन 19 नंबर कि बहुपद x² - 3 के शून्यंक हो गए। जैसे देखिए यहाँ कह रहा है कि x² - 3, तो आपको पता है शून्यक बोल रहा है तो बराबर 0 करना है। तो x² बराबर 3, तो x बराबर √3। यहाँ देखिए ये प्लस माइनस होता है तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस, तो मतलब कि √3 माइनस √3। तो देखते हैं नंबर कितने नंबर में है, ये आपको है बी नंबर में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। तो चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। आगे की ओर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में कौन 6x - 6y 2y बराबर 0 तथा 10x प्लस 2y बराबर 32 का हल होंगे। तो चलिए इसको आप किसी विधि से हल कीजिए, आपको कोई मतलब नहीं, यहाँ कोई पूछ रहे किसी विधि से आप क्या कर सकते हल कर सकते। क्या कहें 6x - 2y बराबर 0। उसके बाद कह रहा है यहाँ कि 10x प्लस 2y बराबर 32। तो चलिए इसको हम लोग ऐड कर देते हैं डायरेक्ट। तो ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 16x बराबर 32। तो x बराबर हो गया आपको 32/16 मतलब 2। तो x का वैल्यू हो गया आपको 2। अब x का वैल्यू किसी में रख दीजिए, एक में रख देते हैं हम लोग। 6 गुना 2 माइनस 2y बराबर 0। तो चलिए 12 माइनस 2y बराबर 0। तो देखिए 12 बराबर 2y, तो ये 2 से कटे 6, तो y बराबर क्या हो गया 6, मतलब x बराबर 2 और y बराबर 6, x बराबर 2 y बराबर 6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। जैसे 21 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 21 नंबर आपको कह रहा है कि यदि रेखाएं 4x प्लस पी वाई बराबर 6 तथा 12x प्लस 9y बराबर 15 समांतर हो तो p का मान होगा। समांतर हो तो क्या होगा p का मान होगा। तो देखिए जब ऐसी स्थिति आए तो इसमें से क्या होता है आपको कि a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल नोट c1/c2। तो इसमें से a1 और a2, तो देखिए इसमें से a1 क्या है 4 है और a2 क्या है 12 है। अब बराबर यहाँ देखिए b1 है p और
B2 है आपको 9। तो चलिए इसी को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये आपको हो गया, ये P है, ये 9 लिखा हुआ, ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, तो हो गया P बराबर 3। P बराबर क्या हो गया 3, तो 3 B नंबर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा B नंबर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण निकाय x + 2y = 3, 5x + के वाई बराबर 15 के अनंत हल होने के लिए के का मान होगा। तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। जैसे इस पे भी कहा कि इसका मतलब होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो देखिए इसमें भी वही कह रहा, a1 1/5 और क्या हुआ कि बराबर 2/k। तो इसमें भी हमें k का वैल्यू निकालना है, तो करना है k बराबर 10। k बराबर क्या हो गया 10, k बराबर 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो इसमें से आपको पता है द्विघात समीकरण है, तो सिंपल बात है कि इसमें से देखिए ये x⁻³ है, तो ये त्रिघात हो गया, ये तो होगा नहीं। उसके बाद देखिए ये 2x² इधर भी x² होगा, इक्वल है तो कट जाएगा, ये भी होगा नहीं। ये देखिए ये बाय में है, तो ये कभी आपको बोले कि बहुपद, यहाँ जो समीकरण द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है, तो ये भी कट जाएगा, ये होगा नहीं। सिर्फ बी नंबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, यही हो जाएगा। ठीक, अब 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण px² + qx + r बराबर 0, p = 0 के मूल्य होंगे। देखिए आपने एक ऐसे पढ़े थे, क्या होता है -b ± √b² - 4ac/2a। देखिए ये कब होता है, जब ax² + bx + c हो। तो यहाँ क्या है, आपको दिया हुआ है px² + qx + r बराबर 0। तो देखिए यहाँ क्या है, तो यहाँ हो जाएगा b के जगह q है, तो q ± √q² - 4pr/2a, तो 2p हो जाएगा। तो देखिए ये जो ऑप्शन में होगा वही हो जाएगा इसका आंसर 2p, मतलब ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर।